और दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईयू पे। आप सभी को पता है NIOS डीएलएड परीक्षा की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है NIOS डीएलएड को लेकर। उसी के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे। उससे पहले हम निवेदन करेंगे कि चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक समय से तक पहुंचता रहे। देखिए NIOS डीएलएड के लेकर हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप लोगों को खबरें पहुंचा रहे हैं। तो एक चीज कहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। लाइक से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और ये दोस्तों और आशा जागृत होती है कि हम आप लोग के सपोर्ट में खड़े रहें और दोस्तों आप लोग का लगातार सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो हर एक उस व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा जो लोग NIOS डीएलएड के सपोर्ट में है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। रीच बढ़ेगी और हमारी बात जो है दोस्तों सरकार तक लगातार पहुंच रही है और जो हमारा उद्देश्य है NIOS डीएलएड को शामिल कराने का, उसमें हमको दोस्तों सफलता मिल रही है, ठीक है। तो ना तो पैसा लगता है ना कुछ, बस आपको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, NIOS डीएलएड को लेकर आप सभी को पता है कि 28 नवंबर 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि NIOS डीएलएड जो है वैलिड नहीं है। उसका रीज़न ये था कि 18 महीने का कोर्स बताया जा रहा था और कुछ खामियां थी जिसके कारण यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण NIOS डीएलएड को बाहर कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अभ्यर्थियों का हुजूम मेरे पास आया, जो अभ्यर्थी रोते बिखलते आए कि सर प्लीज़ आप कुछ कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही मैंने स्टैंड लिया था। मैंने कहा था बच्चों, मैंने आप लोगों को धीरज धराया था कि आप लोग धीरज रखिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये जो बात है आप लोगों की नहीं है, ठीक है, आपके माँ बाप की है, आपके परिवार की है। एक बच्चा तो मेरे पास ऐसा आया था जिन्होंने दोस्तों अपना यहाँ पर कह सकते हैं खेत बेच करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली किया और अंततः दोस्तों उसकी डिग्री के साथ जब ऐसा हुआ तो वो बिल्कुल टूट सा गया, बोला कि अब जो है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ मेरा डीएलएड था। तो मैंने एक चीज़ समझाई कि बच्चों देखिए, किसी भी मुसीबत से हमको दोस्तों डरना नहीं है। हर शाम के बाद एक नया सवेरा होता है। तो मैंने उसको समझा बुझा कर भेजा था और मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी कि NIOS डीएलएड को लेकर लगातार मैं वर्क करता रहा हूं, ठीक है। तो आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए और कुछ जो है यहाँ पर रिव्यू याचिका को लेकर कहने लगे कि सर रिव्यू याचिका फाइल करिए, और कुछ दोस्तों लगातार सरकार पे दबाव बनाने लगे। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों से शुरू में ही कही थी, देखिए हमारा जो पहला काम है दोस्तों वो सरकार से अपने हक को मांगना और अपने हक को दर्शाना। इसके लिए दोस्तों आपने देखा कि हमने एक ट्विटर अभियान भी कराया था और उसमें जितना भी सपोर्ट आया ठीक था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दोस्तों टाइम नहीं मिला था ट्विटर अभियान के लिए। तो आप लोगों ने ट्विटर अभियान में भी सपोर्ट किया। मैंने दोस्तों आप सभी से कहा था कि हम लोग यहाँ पर लेटर लिखेंगे माननीय शिक्षा मंत्रालय को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर जो इन सब बातों को देखते हुए दोस्तों शिक्षा मंत्रालय जागा और आपने देखा कि विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों के साथ दोस्तों बातचीत की गई कि नहीं, NIOS डीएलएड वाले अभ्यर्थी अगर बाहर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। बीएड और BTC को आपने बाहर कर दिया, चलो ठीक है, उनके पास तो कुछ चारा था, लेकिन NIOS डीएलएड के अभ्यर्थियों को जब आपने बाहर किया तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, वो क्या करेंगे, ठीक है। और इसी को लेकर दोस्तों गहन मंथन किया गया था और मैंने बताया था कि इस पर सरकार भी कुछ ना कुछ निर्णय ले रही है और हम लोग भी दोस्तों यहाँ पर रिव्यू याचिका के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर वेटनेसडे तक वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो रिव्यू याचिका भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट दोस्तों हम लोग के पक्ष में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत है लेकिन है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपने देखा कि कल यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्रालय और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों का शिक्षा मंत्रालय है उसको लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, ठीक है। और उसमें बेसिकली जो मेन बिंदु को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बिंदु आप लोगों के लिए जानना, क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसी पर आगे प्रोसेस होगा और इसी पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया को कराया जा सकता है NIOS डीएलएड के साथ। देखिए, NIOS डीएलएड का जो है 18 महीने का कोर्स है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 साल का कोर्स तो होना चाहिए, क्योंकि NCERT ने अपने गाइडलाइंस में शिक्षक पात्रता परीक्षा में लिखा है कि 2 साल का कोर्स जो है वैलिड होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब NCERT ने लिखा है तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बाहर करो। तो एक तो NCERT अपने गाइडलाइंस में संशोधन करे, ठीक है, जो भी उनका गाइडलाइन है, जो भी राजपत्र है उसमें संशोधन करके 18 महीने कर दे, ठीक है, तो सब भी उसी में आ जाएंगे। या तो यहाँ पर संशोधन ना करते हुए दोस्तों यहाँ पर ये काम करें कि जितने भी NIOS डीएलएड के अभ्यर्थी हैं इनको 6 महीने का एक इंटीमेंटेंस कोर्स करा दिया जाए, ठीक है।
और इसी को लेकर दोस्तों प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया कल, और इसी को लेकर दोस्तों सहानुभूति बन रही है कि जितने भी, देखिए इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि आप लोग जितने लोग चयनित होंगे उन्हीं लोगों को 6 महीने का कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर संभावनाएं बन रही हैं कि यहाँ पर 6 महीने का अतिरिक्त कोर्स करा दिया जाए और उन अभ्यर्थियों को दोस्तों मौका मिल जाए जो NIOS DLED के तहत दोस्तों शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट नोट डाउन किए गए थे और आप लोगों को दोस्तों डिमांड्स आ रही थी कि सर क्या अपडेट है। और उसी के बीच में बच्चों यहाँ पर एक न्यूज आई है कि NIOS DLED को बड़ी राहत अतिरिक्त कोर्स, 6 महीने के अतिरिक्त कोर्स के साथ शामिल। शिक्षा मंत्रालय का आदेश सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में करे शामिल, ठीक है। नीचे लिया है, हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS DLED से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के सापेक्ष रही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति RC खुलवे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों जो यहाँ पर आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट में फैसला चल रहा था उसको लेकर बताया गया है, और नीचे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया था, ठीक है। ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये आई और इस न्यूज को आप लोगों ने भेजा और मेरे से क्वेश्चन करने लगे कि सर यहाँ पर जो ये न्यूज़ सर्कुलेट की जा रही है क्या ये सही है, क्या हम लोग को 6 महीने के अतिरिक्त कोर्स के साथ मौका मिल गया है। तो बच्चों देखिए, अभी जो है मैंने शुरू के ही वीडियोज़ में और शुरू के ही वर्ड्स में मैंने बता दिया था कि अभी सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, इस पर अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है। जैसे ही इस पर कोई फाइनल मोहर लगती है उसके बाद ही ये सारी चीज़ें NCT में लागू होगी और ये गाइडलाइंस में आएगी, ठीक है। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि ये सारी चीज़ें हों, और जैसे ही इस पर मोहर लगेगी और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना है जिससे हर अभ्यर्थियों तक अपनी बात को पहुंचा सकें और हर उन अभ्यर्थियों तक हमारी बात पहुंच सके जो NIOS DLED के छात्र हैं और अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कहूँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए, चाहे आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CTET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना हो, ठीक है। और एक चीज़ कहूँगा जाते जाते कि आप लोगों को हताश और निराश, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है और हम लोग जीतेंगे। इसमें किसी को भी थोड़ी सी डिमोटिवेशन या डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए सफलता मिलती है थोड़ा सा संघर्ष करने पर, और वो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और आशा उम्मीद कामना यही है कि इस संघर्ष में हम लोगों को सफलता मिलेगी और अंततः जीत हम लोगों की होगी, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। जैसे ही कोई NCT की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई नोटिस आएगी तो हम मिलेंगे। बहरहाल ये न्यूज़पेपर कटिंग बिल्कुल फेक है और प्रभात तिवारी स्टडी IQ इसकी पुष्टि नहीं करता।